जब तक हम ये समझते हैं कि हमारा उद्धार अपनी किसी साधना की वजह से होगा, तो हमारे जैसा भूला मनुष्य कोई नहीं है। उद्धार होता है दया से, ध्यान धारणा से नहीं। साधना करने से कुछ पुण्य जरूर हो जाता है, परंतु उद्धार नहीं होता। उद्धार माँ उसी का करती हैं जिसका उद्धार करना उनके मन में, उनकी इच्छा में आ जाता है। सबका उद्धार नहीं होता, किसी एक का होता है जिस पर माँ की दया होती है। अपनी करनी से उद्धार नहीं होता। करनी में अहम है, अहम में अहम से उद्धार नहीं होता। अपना उद्धार करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली बात, अपने आप को माँ के चरणों में अर्पित कर देना, अपने आप को माँ के चरणों में चढ़ा देना है। तो समझो, जब तक हम अपने आप को चढ़ाते नहीं हैं, हमारे अंदर संसारी वासनाएं उठती जाएंगी। हमारा उद्धार कैसे होगा? मन तो संसार में है, मन तो वासनाओं में है, उद्धार कैसे होगा? दूसरी बात, हमसे कोई करनी ऐसी नहीं हो जिससे माँ की नाराज़गी हमारे ऊपर आए। ये बहुत ज़रूरी बात है। हमें कोई ऐसी करनी नहीं करना चाहिए जिससे कि हम माँ की दया खो बैठें। हर कर्म करने से पहले सोचना है कि इसको करने से हम पर माँ की दया आएगी या नाराज़गी आएगी। करनी वही करना है जिससे माँ के हुक्म में रहें। माँ के हुक्म में नहीं रहेंगे तो दया नहीं आएगी, नाराज़गी आएगी। सदा माँ के हुक्म में चलना। माँ के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते तो माँ की दया कैसे पाएंगे? तीसरी बात, अपने आप को मिट्टी बनाना है, धूल बनाना है। माँ, सब कुछ तो तू है, मैं कुछ भी तो नहीं हूँ। मिट्टी में, धूल में और अपने में क्या फ़र्क है? जो बाहर मिट्टी है सो ये मिट्टी है, उसमें भेद क्या है? माँ, जो मेरी असलियत है, मुझे सदा उसमें रखो, कभी भूलना नहीं है। समझ गए? ये 3 बातें जो हमने बताई हैं, ये अध्यात्म का सार है। हम चाहते हैं कि हमारा हर लड़का लड़की हर रोज़ ये 1 बार ज़रूर पढ़े, हो सके तो 10 बार पढ़ो। जो अपना उद्धार करना चाहते हो, इसको पढ़ना। जो पढ़ेगा उसकी बुद्धि ठीक होगी, वो जानेगा माँ क्या क्या चाहती हैं, पार होने का रास्ता क्या है, कैसे मैं इस भवसागर से पार हूँ। जो मैंने 3 बातें बताई हैं, इन 3 चीज़ों में सारा अध्यात्म आ गया। इसी में तुम्हारे सब के लिए अध्यात्म का सार है। 1 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 100 बार, 1000 बार, लाख बार पढ़ो, इसी में तुम्हारा उद्धार है। इन थोड़े शब्दों में मैंने सब कुछ बता दिया। जो इनमें रहेगा उसका उद्धार हो जाएगा।